मैट प्लांट। फाइनली हम कल डिस्कस कर रहे थे अगर दुरालजीज में सिर्फ एक होता तो कौन लेता, क्या फाइट होती। वो बाय द वे मेरे रूम में एक नया टेबल आ रहा है, सो रेडी हो चुका है। कारपेंटर का अभी अभी फ़ोन आया था, इट्स रेडी एंड मेरे रूम में आई थिंक आइदर आज या कल आएगा। या दैट लुक्स गुड। तो मैंने एक्चुअली एक डिसीजन लिया है। चिकन ख़रीदने के बाद हम जा रहे हैं और मेरे बाल काट के आने वाले हैं। माई मोम विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी, माई डैड विल बी इवन हैप्पियर। और आप में से बहुत लोग जो मुझे फोर्स कर रहे थे बाल काटने के लिए, दे विल ऑल्सो बी हैप्पी। बट आर्यन रोने वाला है बिकॉज ही रियली वॉन्टेड मी टू ग्रो माई हेयर। बट 4 महीने के बाद आई फाइनली गेट अ हेयर कट। टू न्यू पैकेजेस। सबसे पहले ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ ओपन करते हैं क्योंकि इसके लिए मैं मार्च से रुका था। ये है एक 5x5 स्पीड क्यूब। अब आप में से जिन लोगों ने मेरा 50,000 सब्सक्राइबर स्पेशल Q&A वीडियो देखा है उन सब लोगों को पता होगा कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा स्पीड क्यूबिंग करता था। ज़रा मैं आपको जल्दी से मेरा क्यूब कलेक्शन दिखाता हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट 3x3 स्पीड क्यूब था। इसे एक पिरामिड्स कहते हैं। ये है एक क्यूब, ये सारे क्यूब्स हैं। ये क्यूब आई थिंक 8 साल पुराना है। रूबिक्स ब्रांड का 4x4 है। एंड हियर आई हैव माय 4x4 स्पीड क्यूब। ये मुझे आर्यन ने 6 साल पहले बर्थडे के लिए गिफ्ट किया था। ऐसे बहुत सारे क्यूब्स हैं मेरे पास, मतलब एक सेपरेट वीडियो ही हो जाएगा। उसका डेडिकेटेड टाइमर भी है कंपटीशन में जो यूज़ होता है। इसीलिए मुझे एक 5x5 स्पीड क्यूब चाहिए था क्योंकि अगर आपको क्यूबिंग के बारे में ज़रा भी जानकारी है आपको पता होगा कि रूबिक्स ब्रांड के जो क्यूब्स होते हैं वो बेसिकली अनयूजेबल होते हैं। आप उनका टेंशन एडजस्ट नहीं कर सकते, यू कांट रियली गो फास्ट ऑन देम। इसीलिए आई ऑर्डर्ड दिस वन। ये मुझे मार्च से चाहिए था, सो आई एम वेरी हैप्पी। ये मेरा नया खिलौना है, इसके साथ मैं बहुत सारा वक्त बिताने वाला हूँ। और इसके पीछे एक बहुत फनी स्टोरी है। आपको दिख रहा होगा कि ये जो सेंटर कैप है वो ब्लू कलर की मिसिंग है। तो बचपन में जब हमारे पास फोन्स नहीं थे, मैं बाथरूम में नंबर 2 करते वक्त मेरा क्यूब लेके जाता था और मैं बहुत फास्ट जा रहा था और वो जो सेंटर कैप है वो ऐसे उड़ के टॉयलेट के नीचे चली गई। वो होल है ना उसके अंदर चली गई और फिर मैं निकाल नहीं पाया, इसीलिए एक हो गया। एंड द सेकंड थिंग दैट वी गॉट, ये एक वाइट कलर का लाइट है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ टी बल्ब। मुझे रिसेंटली इसके बारे में पता चला। यू गाइज ऑलरेडी नो कि मैं गुड क्वालिटी लाइटिंग का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। सो मेरा अभी करंट जो लाइट है दैट इज अ येलो बल्ब। ये देखो वो एक येलो बल्ब है। एंड कर्टन्स बंद करने के बाद इट इज समथिंग लाइक दिस। अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, एक लैम्प शेड ना होने की वजह से लाइट बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट होता है। इंस्टेड आई वुड प्रेफर एक ऐसा डायरेक्शनल लाइट जो परफेक्टली मेरे ऊपर फॉल होता है, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाई आई गॉट दिस। अभी हम लाइट बल्ब को स्विच करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट द डिफरेंस इज। Yes, this is exactly what I wanted. अगर आपको ये खरीदना है मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दिस इज डे नंबर 2 ऑफ वेकिंग अप अर्ली। मैंने पिछले वीडियो में बोला था ना कि मैं रोज सुबह जल्दी उठने वाला हूँ। हियर आई एम। मैंने जो भी प्लान किया है आई स्टिक टू इट। मैं यूजुअली 9 बजे उठने की कोशिश करने वाला हूँ बट टुडे आई वोक अप एट 7 और वो भूख की वजह से था। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग। दिस इज प्रीटी ब्यूटीफुल। थोड़ी सी बारिश हो रही है, देयर इज अ लाइट ड्रिजल। सॉरी Arey, it's fine, bro. इट्स ओके। Take some time to adjust. शिट। Hey, what is this, bro? How does that feel, bro? So microscopic. Must be so light, na? Like ऐसे Yeah, ऐसे yeah. करेगा तो. As soon as I cut it now, when I came back, खाली But and suit my करता ears, है. my ears got exposed to air like after 3-4 months now. It's very. Started feeling so- cold. I can still sense how अभी- sad you are. अभी comments आएंगे. क्या? भाई अच्छा लग रहा है. What is that? I don't know. Cheese and dahi. Cheese. I was young, ठीक है मैं बच्चा था.
हाँ एंड माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से कि डोंट ईट चीज़, हाँ ऐसे अच्छा नहीं होता, जम जाएगा ऐसा कुछ। जस्ट टू अनॉय हिम आई यूज्ड टू सिंग चीज़ 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 चीज़, वो एक ही वर्ड बोलता। एंड अदर थिंग्स व्हिच ही डिडंट लाइक आई यूज्ड टू जस्ट ऐड इट इन द सॉन्ग। एग्स यूज्ड टू से गर्मी होती है ऐसे कुछ तो बोलते थे, अंडा अंडा अंडा, एंड देन ही यूज्ड टू, आई वाज 10 years old, चीज चीज़ हाई पिच्ड वॉइस में निकलता है, यहाँ से निकलता है चीज़। आर्यन पुट थोड़ा मोर ना चाय पत्ती। I'll put चाय पत्नी। सो प्री वर्कआउट मील के लिए मैं आज एक अलग एक्सपेरिमेंट ट्राई करने वाला हूँ। जो मैं यूजुअल ओट्स खाता हूँ ना, मैं आज मेरे ओट्स के साथ ये ऐड करने वाला हूँ और मैं केला माइक्रोवेव के अंदर डालने वाला हूँ और मैं केलों को मैश करने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि ख़राब होगा केला माइक्रोवेव में अगर डाला तो। आंटी, अगर केला माइक्रोवेव में डाला तो ख़राब होता है? केला अगर माइक्रोवेव में डाला तो ख़राब होता है? ओके। कहाँ से आइडिया किधर से आता है ये? यार फिर भी करेगा वो फीलिंग। सो प्री वर्कआउट मील दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। काफ़ी सारे ओट्स, एक चॉप्ड अप बनाना और एक स्कूप वे प्रोटीन, और कल से नॉन स्टॉप हैव बीन प्लेइंग विद दिस। सो मैंने रियलाइज़ किया कि 5x5 का जो पैरिटी एल्गोरिदम है, अब आप में से मे बी एक व्यूअर को पता होगा कि पैरिटी क्या है। पैरिटी बेसिकली एक ऐसी एक्सेप्शनल केस होती है जहाँ पर एजेस का जो ओरिएंटेशन है वो उल्टा पुल्टा होता है। सो आई नोटिस कि 5x5 का जो पैरिटी एल्गोरिदम है वो 4x4 पैरिटी एल्गोरिदम के बहुत बहुत सिमिलर है। सो ये है वो एल्गोरिदम फ्लिप करने के लिए। और एक्चुअली मुझे कल लगा था कि आई हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू एल्गोरिदम्स, बट ऐसा नहीं है। इट्स वेरी सिमिलर एंड आई एम एक्चुअली एन्जॉइंग इट। बट एक्चुअली ये सब वायरस का सिचुएशन जब सेटल डाउन होगा तो मुझे एक और स्पीड क्यूबिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, जस्ट मजे के लिए, जीतने के लिए नहीं, बिकॉज आई एम ऑब्वियसली आउट ऑफ प्रैक्टिस। और क्यूबिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है। यू हैव टू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग इट, और दिन में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और टाइम देना पड़ता है। बट ऐसे एक्सपीरियंस के लिए मुझे वापस कम्पीट करना है। तू आएगा क्या? आएगा? या रियली या मज़ा आएगा। बहुत चाइल्डहुड मेमोरीज वापस आएंगे। तो आज हम एक पुश वर्कआउट करने वाले हैं, चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, एंड आई थिंक एंड में मैं फोर आर्म्स को भी ट्रेन करूंगा क्योंकि इस जिम में एक इजी बार कर्ल है। वर्कआउट हम स्टार्ट करेंगे पुशअप्स के साथ। वी डू 3 सेट्स 40 सेकेंड्स ईच। फिर हम यहाँ पर आके मशीन प्रेस करेंगे अगेन 3 सेट्स, और यहाँ पर पेग डेक भी है। सो उसके 3 सेट्स, देन वी मूव ऑन टू शोल्डर्स और ट्राइसेप्स। बेसिक वर्कआउट, एंजॉय। यूजुअली मुझे चेस्ट प्रेस की मशीन इतने अच्छे नहीं लगते बिकॉज रेंज ऑफ मोशन थोड़ी अजीब लगती है, बट दिस वन इज़ एक्चुअली रियली गुड। यूजुअली मशीन्स में टॉप वाले पॉइंट पे दोनों हैंडल्स काफ़ी दूर चले जाते हैं तो चेस्ट पे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता, बट आई लव दिस मशीन। सो आई थिंक आज मैं इसके 4 या 5 सेट्स करूँगा। मज़ा आ रहा है। Push. You are left behind, and I've lost everything. Forever living in the dark. I feel so alive. Still remembering what I want, but it ends with you. Candlelight has
your choice to make a little mockery, it won't do. Further down the line, still surrendering, trying harder to forgive you. Candlelight has gone out. Some will win and some will lose. Nothing much else to say. Thought I was searching for something. Door has closed, not a sound. Take a look as I am now. Still I smile when you speak. Will you please slow down? Slow down. सो क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रॉम हार्दिक शेट्टी. वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे बहुत पसंद आया. डू यू रिकमेंड ट्रेनिंग यूजिंग टाइम अंडर टेंशन मोर दैन काउंटिंग रेप्स? अभी अगर आप मुझे ये सेम सवाल 4 महीने पहले पूछते, आई वुड से रेप्स. बट इस लॉकडाउन में मेरी ट्रेनिंग फिलोसफी थोड़ी सी बदल गई है आफ्टर वॉचिंग माई फेवरेट डॉक्टर, विच इज़ वाई मैं हर सेट के पहले एक स्टॉप वॉच यूज़ करता हूँ. आई मेक श्योर कि मिनिमम टाइम अंडर टेंशन 40 सेकेंड्स है. और जब से मैंने ये करना चालू किया है, आई एम टेलिंग यू, मुझे मेरे फिजिक में बहुत ज़्यादा चेंजेस नजर आए. अगर आप मुझे एक वन मेन मसल बिल्डिंग टिप के लिए पूछोगे, इट वुड डेफिनेटली बी दिस: स्टार्ट टाइमिंग योर सेट्स नाउ. मुझे लगता है टाइम अंडर टेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ नेचुरल लिफ्टर. आफ्टर सारी बेसिक चीज़ें, मतलब हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन करना हफ्ते में, इन सारी चीज़ों के बाद टाइम अंडर टेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आइसोलेशन एक्सरसाइजेस के लिए. क्योंकि वर्कआउट के एंड तक हम थोड़े से थक जाते हैं और हमारा फोकस चला जाता है, हम चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेते, विच इज़ वाई आई थिंक यू शुड बी टाइमिंग योर सेट्स. मैं स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट के लिए कभी भी स्टॉप वॉच यूज़ नहीं करता. वो जो 3 लिफ्ट्स है, आई स्टिल ट्रेन देम इन अ वेरी स्ट्रेंथ बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट बाकी सारे मूवमेंट्स को आई ऑलवेज यूज अ स्टॉप वॉच. अभी हम बना रहे हैं 2 एग्स, क्योंकि मैंने 2 सुबह ही खा लिए. एंड वेस्ट फूड सॉसेजेस. और इसके साथ आई थिंक कार्ब्स के लिए मैं आइदर टोस्ट लूँगा, जैसे आर्यन ने प्री वर्कआउट मील के लिए लिया था, और आई जस्ट हैव ओट्स अगेन. ओट्स आर लाइक माई नंबर 1 कार्ब सोर्स. बहुत ज़्यादा फाइबर रहता है, इट फिल्स मी अप कम्प्लीटली. ये कितना टाइम लगता है इसके लिए? 5 minutes. डू आई ब्रेक इट और नो? If you want. There's no rule. ब्रो कितना लैग कर रहा है माई फिटनेस पैल. मेरा नया फ़ोन कब आएगा? ओ बाय द वे, आप लोगों को बताना भूल गया, आई ऑर्डर द 10R. इस वाले वीडियो के बाद में आई थिंक मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, तब तक आ जाएगा. मुझे पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है. वो मॉल वाला जो व्लॉग था, उसी रात को मैंने ऑर्डर किया, मतलब 7 अगस्त को. आज क्या है? आज है 12th. अभी तक शिप भी नहीं हुआ. सो जस्ट एंटर्ड दिस मील इन माई फिटनेस पैल. 648 कैलोरीज, 76 grams ऑफ कार्ब्स, 40 grams ऑफ प्रोटीन, 29 grams ऑफ फैट. तू भी खाएगा एक बाइट? प्लीज लेट्स सी. सो नहीं डोंट काम करता है. नो डोंट. ये सॉसेज लेते हैं, नहीं आई थिंक आई नो व्हाट यू आर डूइंग. अंडा लेते हैं. नहीं मत. तू बोला तू खाएगा. I won't. Actually, bro, no, stop it. What the yuck. I know yuck, but